हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मजे में हो। बेटा अपना एसिड एंड बेस चैप्टर चल रहा था और एसिड एंड बेस में अपन इस रिएक्शन तक, इस एक्टिविटी तक पहुंच चुके थे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या होगा। ठीक। अगर बेटा मैं मेटल की रिएक्शन डायरेक्ट एसिड के साथ कराता हूं तो कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाता हूं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ये चीजें अपन देख चुके थे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो चीज क्या है? आपसे CBSE बोर्ड आपसे पूछ सकती है कि टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे बेटा? जब मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसको मैं किसमें पहुंचा दूंगा बेटा? लाइम वाटर में पहुंचा दूंगा। किसमें पहुंचा दूंगा? लाइम वाटर में। जो मेरे पास एक स्ट्रो में, या मैं अपन कुछ भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रो मान लो आप, तो स्ट्रो में से जो CO2 निकल रही है, CO2 में अपन एक बीकर ले जाएंगे, उस गैस को किसमें डुबोएंगे बेटा? लाइम वाटर में डुबोएंगे। और जैसे ही लाइम वाटर में डुबोएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो किसका होगा? CaCO3। CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? वाटर बन जाएगा। यहां तक अपन ने सब चीजें देख ली थी। आओ इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। आओ, लेकिन समझना ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, एक तो मैंने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली लाइम वाटर में से, लेकिन मैंने क्या करी? कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई रोकी ही नहीं। सप्लाई नहीं रोकी, इसका मतलब मैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं। अगर मैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं तो क्या होगा? तो बेटा अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई रोकी ही नहीं तो CaCO3 के बाद भी अगर मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड देता रहा तो मेरा किसमें चला जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। और ये क्या होता है बेटा? सोल्यूबल इन वाटर। मतलब जो प्रेसिपिटेट होता है वो पानी में, वाटर में घुलता नहीं है, वो नीचे जाके जमा हो जाता है। जबकि जो सोल्यूबल इन वाटर है वो, इसका मतलब वो क्या है? पूरे पानी में अच्छी तरीके से क्या होगा? घुला हुआ होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर मैं पूरा लिखूं तो मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास लाइम वाटर है, और लाइम वाटर में जैसे ही मैंने CO2 डाला, ये क्या था? लाइम वाटर था। जैसे ही CO2 डाला मेरे को क्या मिला? CaCO3 मिला। इसका प्रेसिपिटेट क्या था? W प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट था। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं अभी भी नहीं रुका, मैंने इसमें अभी भी और CO2 डाली। प्रेसिपिटेट प्राप्त होने के बाद भी मैंने क्या डाली? इसमें CO2 डाली। और जैसे ही मैंने इसमें वाटर तो पहले से था सही बेटा, यहाँ तो वाटर तो था ही सही, है ना? प्रोडक्ट में वाटर बना था ना पिछली बार। और जैसे ही मैंने इसमें CO2 डाली, एक सोल्यूबल इन वाटर कंपाउंड बना, वो ये था बेटा। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में? क्लियर? ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से आपके जब भी आप पेपर देने बैठोगे बोर्ड में, हो सकता है यहां से CO2 का टेस्ट आए। और CO2 के टेस्ट के बाद आपसे एक्टिविटी देके भी पूछ सकता है कि रोहन, सोहन, मोहन, जिसने CO2 एक X कंपाउंड में डाली और X कंपाउंड में डालते ही उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, जो कंपाउंड Y है। तो कंपाउंड क्या है? Y है। चलो इस चीज को अपन एक तरीके से देखते हैं। आओ बेटा सुनना। मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आया, तो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो आ सकते हैं। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, एक सोनू था, ठीक है, एक लड़का था सोनू। उसने क्या किया? CO2 गैस को एक X कंपाउंड में डाला, ठीक है, एक X कंपाउंड में डाला। और CO2 गैस को एक X कंपाउंड में डालते ही एक Y कंपाउंड बना, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट था। क्या था? व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ठीक है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ साथ उसमें वाटर भी थी। क्लियर? अब सोनू ने क्या किया? इस सोनू ने जो Y कंपाउंड मिला, इसमें फिर CO2 डाली तो Z कंपाउंड मिला। और जो Z कंपाउंड है वो सोल्यूबल इन
वाटर। तो आपको एक्स, वाई और जेड बताना है। एक्स, वाई और जेड क्या होगा? तो बेटा एक्स क्या होगा? एक्स होगा लाइव वाटर। बेटा वाई क्या होगा? अगर मैं वाई को देखूं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बना होगा? CaCO3 का बना होगा। बेटा जेड क्या होगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके का बेटा क्वेश्चन आ सकता है आपके केस बेस्ड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे की तरफ अपन मूव करते हैं और आगे की तरफ अपन चलने से पहले कोई बात नहीं। अब यहां पर एक चीज बोल रखी है आपसे, एमसीक्यू में यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CaCO3। बेटा ये CaCO3 वही है जो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया था पानी में, और पानी में क्या था? ये इनसोल्यूबल था। सुनना, आपसे पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इस नेचर में, इस प्रकृति में, या आप जो बनाते हो ह्यूमन मेड, वो किस किस चीजों में कैसे कैसे फॉर्म में पाया जाता है। तो आओ देखते हैं। अगर मैं लाइम स्टोन की बात करूं, चूने का पत्थर बोलता है ना बेटा, चूने का पत्थर होता है, वो सफेद सफेद से पहाड़ियां होती है चूने के पत्थर की, वो होता है बेटा लाइमस्टोन। अगर मैं चौक की बात करूं, पहले आप बचपन में पढ़ते थे तो चौक से लिखा करते थे, अभी भी किसी किसी के स्कूल में चौक चलती होगी। अगर मैं बोलूं मार्बल्स, जो अपने घर में मार्बल्स लगे हैं फ्लोर पे, वो भी क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इतने सारे फॉर्मों में पाया जाता है। आगे देखो, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid to give corresponding salt and carbon dioxide and water। बेटा ये एक जनरल रिएक्शन है जो अपन ने देख ली ऊपर अच्छी तरीके से, लेकिन इसको वापस देखेंगे कि अगर मैंने चाहे मेटल कार्बोनेट लिया या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, वो जब भी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे को क्या करना पड़ता है बेटा? टेस्ट करना पड़ता। वो टेस्ट मैंने क्या कर लिया बेटा? देख लिया। टेस्ट मैंने अच्छी तरीके से देख लिया। चलो और आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जैसे ही मूव करते हैं, अपना अगला टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराई। देखो बेटा कितना सीक्वेंस से चल रहा है चैप्टर। सबसे पहले मेरे पास मेटल थी, और मेटल की रिएक्शन करवाई मैंने एसिड से। फिर मेरे पास मेटल थी, की रिएक्शन करवाई मैंने बेस से। फिर मेरे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थी, जिसकी रिएक्शन करवाई मैंने एसिड से। अब बोल रहा है कि मेरे को एसिड प्लस बेस से रिएक्शन करवानी है। इससे रिएक्शन करवानी है, एसिड प्लस बेस से रिएक्शन करवानी है। और बच्चा बच्चा जानता है अगर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो देखना बेटा, अगर मैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन आपस में कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा बेटा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। पक्की बात। अब ये एक्टिविटी 2.6 क्या बोलती है? आओ देखो, एक्टिविटी 2.6 बोलती है टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट NaOH क्या है सर? सर डाइल्यूट जो NaOH है वो है एक बेस। आपने 2 ml क्या लिया? बेस लिया, किसी एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, एन एड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन। 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन आपका होमवर्क। फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर होता है, और अगर मैंने एक चार्ट बनाया था, और अगर आप मैं बोलूं कि फिनोफ्थिलीन को अगर मैं बेस में डालूंगा तो उसका कलर कैसा होगा, चेंज होगा नहीं होगा, किस तरह का कलर होगा, आप देखना ही। ठीक है? ठीक है बेटा, ये सब चीजें लिखाई हुई है। एक बार पीछे पन्ने खोलो और जब आपने नोट्स बनाया तो इसका आंसर आप खुद लिखना। ठीक? व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन? वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन। सॉल्यूशन का कलर क्या होगा?
अब ऐड करना है मेरे को डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या होता है सर? एसिड होता है। बेटा आपको इतनी सारी बातें लिख रखी है, लेकिन इतनी सारी बातों में आपको डरना नहीं है। उसने एक बेस लिया और बेस को चेक कर लिया कि वाकई में बेस है या नहीं है, किसकी सहायता से? फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर की सहायता से। फिर उसने एक एसिड लिया और एसिड को कुछ ड्रॉप क्या कर दिया उसने? बेस में मिलाया। ठीक। देयर एनी चेंजेस इन कलर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? क्या कलर में कुछ चेंज हो रहा है? सुनना बेटा, कलर में कुछ चेंज हो रहा है। बेटा कलर में क्यों चेंज नहीं होगा? कलर में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा। कोई सॉल्यूशन पहले बेटा एसिडिक था और चलो मान लो कोई सॉल्यूशन पहले बेसिक था और बेसिक में मैं धीरे धीरे एसिड मिला रहा हूं तो बेसिसिटी कम होती जा रही है। एसिडिटी क्या हो रही जा रही है? बेसिसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है और धीरे धीरे बेसिसिटी कम होती जा रही है तो उसका जो कलर है वो भी क्या होता जाएगा बेटा? लाइट होता जाएगा। ठीक। आओ देखो, Why did the color, अब आपसे पूछ रहा है Why did the color of phenolphthalein change after adding an acid? भाई ये कोई पूछने का सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ जैसे जैसे मैं बेस में एसिड मिला रहा हूं कलर क्यों चेंज हो रहा है फिनोल्फ्थीलीन का? अरे होगा भाई, फिनोल्फ्थीलीन का बेस में कुछ और अलग कलर होता है और एसिड में कुछ अलग कलर होता है। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है बेटा? पीएच पे डिपेंड करती है। जैसे ही मैं बेस में एसिड मिलाता हूं उसकी पीएच धीरे धीरे चेंज होना शुरू होती है और धीरे धीरे चेंज होना शुरू होती है, वो एसिडिक की तरफ जाता है और वो अगर एसिडिक की तरफ जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि फिनोल्फ्थीलीन का कलर भी चेंज होगा। ठीक। नाउ एड, सुनना भाई, नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH अबाउट द मिक्सचर। अब इसमें वापस क्या मिलाया मैंने? वापस NaOH मिलाया। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थीलीन अपीयर रीअपीयर? अब देखो सुनना, इसने पहले ही बता दिया है, मैं जो तुम्हें होमवर्क दिया है ना, ये होमवर्क इसने यही आंसर दे दिया कि जब आप फिनोल्फ्थीलीन में बेस मिलाओगे तो उसका कलर कैसा होता है? पिंकिश कलर होता है। अब बोल रहा है कि जो आपने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर में आप अगर वापस बेस मिला रहे हो तो वापस क्या कलर अपीयर हो जाएगा? यह आपका सवाल है, यह आपका सवाल है और इस सवाल को भी आप करके लाओगे। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल है, इस सवाल को आप करके लाओगे। ये सब इंडिकेटर्स के बीच में बेस पे क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप करके लाना। मैं आपका जब आप दोबारा आओगे तो मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, तो होमवर्क में एक्टिविटी 2.6 आपकी होनी चाहिए। नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। चलो भाई आगे की तरफ चलते आओ। अब इस एक्टिविटी में मैंने क्या किया? NaOH लिया और NaOH में क्या मिलाया? HCl मिलाया। NaOH क्या है सर? बेस है और HCl क्या है सर? एसिड है। जब बेस और एसिड की रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहां पर सोल्ट क्या है? NaOH और HCl की जब भी रिएक्शन करवाऊंगा तो कौन सा सोल्ट मिलेगा बेटा? NaCl। तो NaCl सोल्ट मिलता है, फिर क्या मिलता है? वाटर मिलता है। अब देखो यहां पर इन्होंने फिर किस में लिख दिया बेटा? लैंग्वेज में लिख दिया, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस गिव एज सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये लो बेटा, यहां से अपना एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया? कोई आपसे पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल देके समझाओ। तो न्यूट्रलाइजेशन कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान रिएक्शन है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन में आपस में करवाता हूं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है और सोल्ट प्लस वाटर को ही कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? फिर देखो इसने साइन लैंग्वेज में ओ लिख दिया। साइन लैंग्वेज में क्या लिख दिया? बेस प्लस एसिड सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। बेस प्लस एसिड सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा मेटल ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, और मान लो मैं बात करूं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, अगर मैं मेटलिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो नेचर में होते हैं बेटा बेसिक।
ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा। जब भी मैं मेटल के ऑक्साइड लाऊंगा वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे बेटा, एसिडिक होंगे। क्या होंगे, एसिडिक। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। कोई दिक्कत है? इसका मतलब मैं आपको रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं किसकी, बेस की रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, किससे, एसिड से, और कुछ भी बात नहीं है बेटा। और जब भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट प्लस वाटर। घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सोल्ट प्लस वाटर बनेगा और पहली वाली रिएक्शन में भी सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। रिएक्शन दोनों न्यूट्रलाइजेशन ही है, लेकिन बस बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां अपन डायरेक्ट बोल रहे थे एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पर अपन थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में एसिड से करवा रहा हूं। और मेटल ऑक्साइड एक्चुअल में है क्या, मेटल ऑक्साइड कुछ भी नहीं है, मेटल ऑक्साइड एक बेस है। इसका मतलब है बेस की रिएक्शन एसिड से कराऊंगा तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, और ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर देखो, फिर नई एक्टिविटी 2.6 एक्टिविटी करके आना है बेटा। फिर नई एक्टिविटी बोल रहा है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल है, कॉपर एक क्या है, मेटल है, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। और आपको पता है मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, तो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर के होने के बाद जब मैं इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि मैंने एसिड मिलाया और मेरा जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या था, बेस। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस, और बनने वाला क्या है, सोल्ट प्लस वाटर। और उसको धीरे धीरे मिलाता हूं तो कुछ कुछ चेंज होता है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर बताना है। व्हाट हैपन टू कॉपर ऑक्साइड, और आपको बताना है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। ठीक, अब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ तो अपन देखते हैं। इधर देखो क्या हुआ, ये खुद बताएगा क्या हुआ। देखो अब इसने नीचे डायग्राम भी दे रखा होगा, अभी आप देखते हैं। यू विल नोटिस that the color of solution become blue green and the copper oxide dissolve। बेटा क्या है, आपने नोटिस किया होगा जो कलर है सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन हो जाएगा। The blue or green color of the solution is due to formation of copper chloride। किसकी वजह से होगा, कॉपर क्लोराइड की वजह से होगा। अभी रिएक्शन देखेंगे बेटा, कॉपर क्लोराइड कहां से आए देखेंगे। इन द रिएक्शन द जर्नल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, ऐसी लिखी गई है। अब आपको पता है मेटल ऑक्साइड और एसिड एक तरीके से क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, बेस, और बेस प्लस एसिड क्या बना देंगे, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपने जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करवाए बेटा किसके साथ, HCl के साथ, तो आपका जो कंपाउंड बना वो कैसा बना, ब्लू ग्रीन बना। अब ये जो ब्लू ग्रीन बना है ना, ये किसकी वजह से बना है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से बना है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से बना है। कॉपर क्लोराइड है ना, सॉरी कॉपर क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड की वजह से बना है, CuCl2 की वजह से बना है। अब CuCl2 की वजह से जो बना है वो कौन सा कलर है, ब्लू ग्रीन कलर है। अब इसी रिएक्शन को मेरे को बैलेंस करके नीचे बता रखा है। ठीक है, आओ आगे समझते हैं। चलो, अच्छा रिएक्शन ही नहीं दे रही, कोई बात नहीं, रिएक्शन बेटा अपन बना लेंगे। क्या क्या है अपने पास, क्या था बेटा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO। ठीक,
इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई बेटा? HCl से। मेरे पास ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं CuCl2, और क्या बना होगा बेटा? वाटर बना होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। जैसे इसको बैलेंस करूंगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हाइड्रोजन भी 2 है और यहां हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, मेरी रिएक्शन बैलेंस होगी। और ये बनने वाला जो कंपाउंड है कौन से कलर का है बेटा? ग्रीन ब्लू कलर का, या ब्लू ग्रीन, जो भी आप बोलो, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन कलर का है कंपाउंड है। ये बेटा ये रिएक्शन उतार देना, ये रिएक्शन अगर नहीं है तो इसमें नहीं है बेटा, इसमें उतार लो, ठीक। फिर यहां पर ये बोल रखा है कि ये वही उसी तरीके से रिएक्शन है जिस तरीके से आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। अब यहां आगे पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये टॉपिक अपन समझते हैं। टॉपिक क्या बोल रहा है? टॉपिक आपसे बोल रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बेटा एसिड और बेस। फिर वही रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेटा जो भी पढ़ाया है बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूं, इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, और नोट्स पूरे बना के लेके आने हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो होमवर्क दे रहा हूं वो होना चाहिए, ठीक है बेटा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।